पीएम न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। नीतीश कुमार के बारे में इतनी ज़्यादा दिलचस्पी आपकी होगी, आप सोचते होंगे कि एक झटके से पता तो चल जाए कि आखिरकार वो करना क्या वाला है। पत्रकार आकर के अजीबोगरीब थंबनेल आपको देते हैं, दिलचस्पी के तहत आप सुन भी लेते हैं, चूँकि बिहार का रिफ्लेक्शन केंद्र की सरकार पर जा रहा है। मैंने भी आपके सामने ज़रूरी अगर हुआ है तो एक दो बार आके नीतीश कुमार के बारे में बताया। एक मुलाकात हुई है 90 मिनट की, उससे नीतीश कुमार बहुत परेशान है और वो खाली मुलाकात उनको मजबूर कर रही है कि कोई खेला कर दे, लेकिन वो खेला करेंगे नहीं। क्यों नहीं करेंगे वो भी मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन पहले मुलाकात सुन लीजिए। दरअसल लल्लन सिंह जो हैं, जो केंद्रीय मिनिस्टर भी हैं और नीतीश कुमार के बाद अगर अब यूँ कहूँ कि दूसरे नंबर के नेता हैं, पहले भी थे, उनकी और एक संजय झा। कौन से संजय झा? जिनको नीतीश कुमार ने अपनी पार्टी की बागडोर संभाल दी है, टेम्परेरी ही सही। भाजपा के वो आदमी बताए जाते हैं। एक संजय झा और हैं, दो संजय झा, एक राजद के और एक नीतीश के और एक लल्लन सिंह। इनके बीच में 90 मिनट की एक मुलाकात हुई। नीतीश कुमार इसको लेके बहुत ज़्यादा परेशान है। दुनिया, भारत ये अंदाज़ा कर रहा है, भारत के लोग अंदाज़ा कर रहे हैं कि साहब नीतीश कुमार किसी प्रकार से पलटी मार करके अपने बिहार के इलेक्शन को भी बचा लेंगे। प्रशांत किशोर की वजह से भी उनको अलग ही आना ही पड़ेगा, ये बात सही है। लेकिन इस 90 मिनट की मुलाकात ने क्या नीतीश कुमार को मजबूर कर दिया कि वो खेला खेल दें? क्योंकि ये मुलाकात दरअसल भारतीय जनता पार्टी के, मान लीजिए, पक्ष में होने जा रही है या हुई है। लोगों का कहना यह है कि नीतीश कुमार की पार्टी में अब उन लोगों का कब्जा ज़्यादा हो गया है जो अमित शाह के शागिर्द हैं, अमित शाह की सोच में सोच मिलाने वाले हैं, और उन्हीं की वजह से केसी त्यागी का इस्तीफा हुआ है। नीतीश कुमार की चल नहीं रही है। ये 90 मिनट की मुलाकात, नीतीश कुमार तो खेला करें या ना करें, लेकिन इस तरफ इशारा जा रहा है कि शायद अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार की जनता दल यू में कोई खेला कर जाए। आपको अगर मैं यूं कहूं, इस वजह से नीतीश कुमार परेशान है। और यही वजह है कि नीतीश कुमार एक तरफ तो प्रशांत किशोर जो उनका वोट किसी भी प्रकार से हथियाने के चक्कर में है, उस वजह से, और ये जो उनकी पार्टी के अंदर नेता एमपीज जो हैं, ये जो किसी प्रकार से मैं कह सकता हूं कि पलटी मार करके भारतीय जनता पार्टी में जाने वाले हैं या जा रहे हैं, मेंटली तो जा चुके हैं। इस वजह से नीतीश कुमार परेशान है और ये वजह है कि वो उनको मजबूर करेगी कि वो उनको खेला कर दें। वो बिहार के अंदर भी हो सकता है। यही वजह है कि लालू प्रसाद के लड़के से मुलाकात हुई, एक पुराना वीडियो भी वायरल हो रहा है। तो नीतीश कुमार हो सकता है ये काम कर जाएं, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि नीतीश कुमार अब ये काम कर नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते वो मैं आपको बताता हूँ। अंदाजे हैं ये, सिर्फ ये अंदाज़ा इसलिए कि नीतीश कुमार की जो बताया जाता है कि तबीयत बहुत अच्छी नहीं है, और आपको मैं बताऊं बुढ़ापे के अंदर एक कॉन्फिडेंस भी बहुत अच्छा नहीं रह जाता। लालू प्रसाद यादव जैसा आदमी नहीं होता है दुनिया में कोई दूसरा, मुश्किल से मिलते हैं ऐसे लोग। नीतीश कुमार का मोदी जी के पैरों में गिरना हो या नड्डा साहब के सामने आकर ये कहना हो कि 2 बार हम चले गए हैं, लोग इसके उल्टे मायने निकाल रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, केसी त्यागी को हटा देना, उसकी वजह सिर्फ ये है कि उन्हें अपनी पार्टी के नेताओं के ख्यालों का पता चल गया और अब आकर के शायद वो सरेंडर कर गए, शायद वो सरेंडर कर गए, और वो इतना बड़ा खेला अब करने की ताकत नहीं रखते। करना तो चाहते हैं लेकिन करने की ताकत नहीं रखते। ऐसे समय में अमित शाह ने उनकी पार्टी के तमाम नेताओं को अपनी तरफ कर लिया है। केसी त्यागी उसका सबूत है। और नीतीश कुमार ऐसे समय में इस कमज़ोरी के हालात में कैसे क्या कर सकते हैं। अब मैं आपको बताना ये चाहता हूं दोस्तों कि नीतीश कुमार तो क्या खेला करेंगे। जनता दल यू अगर आपको अगले इलेक्शन में बिल्कुल ख़त्म होती भी, देखिए बहुत बड़ी बात कह रहा हूं मैं आपसे, बिल्कुल ख़त्म होती हुई नज़र आ जाए तो इसमें ज़्यादा अचरज मच करना। पहली बात तो यह है कि प्रशांत किशोर के माध्यम से नीतीश कुमार का जो वोट बैंक है उसको हथियाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है और बड़े अच्छे स्तर पर कर रही है। नीतीश कुमार के खिलाफ प्रशांत किशोर ने ज़मीन पर वो कह सकता हूं कि ऐसी चीज़ बो दी है कि नीतीश कुमार का जो वोट बैंक है वो कम से कम उनसे छिटकेगा। चिराग पासवान जैसे व्यक्ति ने ही जब पिछले इलेक्शन में उनको तकलीफ़ पहुंचा दी और हद ये हो गई कि वहां उनको कई जगहों पर हारना पड़ गया, भारतीय जनता पार्टी के इशारों पे बताया जाता वो खड़े हो गए थे, अपने कैंडिडेट खड़े कर दिए थे, यही वजह वो 40-42 पर आ गए थे। ऐसे समय में जब पीके सिर्फ उन्हीं
कॉन्स्टिट्यूएंसी पर ध्यान ज़्यादा दे रहे हैं जहां पर नीतीश कुमार का वोट है, तो एक तो पार्टी के अंदर यहां पर टूट होगी उनका वोट बैंक के मद्देनज़र, भारतीय जनता पार्टी उसमें सपोर्ट करेगी। दूसरी बात यह है कि उनकी पार्टी के जो कद्दावर नेता हैं, सांसद हैं या विधायक, वो अब किसी प्रकार से लल्लन सिंह और इन तमाम लोगों के, संजय झा के कब्जे में है, इनडायरेक्ट वे में कहिए अमित शाह के कब्जे में। तो आने वाले वक्त में ना इनकी पार्टी बचेगी, 40 से भी नीचे आ सकते हैं ये लोग। और दूसरी बात यह कि इनके बड़े बड़े नेता जब टूट करके मेंटली भी और फिजिकली भी भारतीय जनता पार्टी का सपोर्ट करने लगेंगे, तो ये जनता दल यू जो दुनिया को ख़त्म करती आई है और एक ज़माने से नीतीश कुमार की जो चालाकियां जैसे बताते हैं लोग बड़ी कारगर साबित हुई हैं, पलटी मारने में माहिर रहे हैं, बड़े बड़े लोगों को पलटी दे दी है, अब उनके अंदर वो ताकत नहीं रहेगी। और ये पार्टी आप मान लीजिए, मैं बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूँ, हो सकता है ख़त्म होती हुई नज़र आए। देश तो इंतज़ार कर रहा नीतीश कुमार पलटी दे देंगे, ऐसा हो सकता, करना भी चाहिए क्योंकि उनकी पार्टी का सवाल है। मैंने पहला एपिसोड बनाया था, लेकिन मैं बता रहा हूँ ना, ये कॉन्फिडेंस अब वो बाकी नहीं है। अब दरअसल भारतीय जनता पार्टी का कब्ज़ा बिहार में और ख़ास करके उनकी पार्टी में इतने ज़्यादा बन चुका है, इतना ज़्यादा हो चुका है कि नीतीश कुमार अब हिम्मत नहीं करेंगे। वरना केसी त्यागी जैसे व्यक्ति को, जो उनकी आंख, जो उनके हाथ, जो उनकी ज़बान थे, उनको बाहर कर देते। ये वजह यही है कि उनकी पार्टी के अंदर जो अमित शाह के लोग हैं, उन लोगों ने जोर दिया कि ये बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं, कभी हमास का समर्थन करते हैं, कभी वक्फ बोर्ड का समर्थन करते हैं, इनको हटाइए। उनको हटाना पड़ा है। अब मैं कह सकता हूँ थोड़ी सी चिंगारी नज़र इस बात से आई थी कि तेजस्वी यादव की मुलाकात हो गई थी, लेकिन अब लगता नहीं है कि ये देर हो चुकी है। चूँकि नीतीश कुमार का स्वास्थ्य, एक पत्रकार बता रहे थे कि वो इस बात का जामिन नहीं है कि वो अब आकर के ऐसा खेला कर पाएँ जो पूरा देश दोबारा से चौंक जाए। हालांकि उम्मीद की जा सकती है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ ना, ज़्यादातर उम्मीद तो यही है कि नीतीश कुमार अब चुक गए हैं, अब नहीं कर पाएंगे कुछ। अब अमित शाह समस्तीपुर, मुजफ्फरनगर, पटना और ख़ास करके उस जगहों पर, जिस समस्तीपुर में किसी ज़माने में गुजराती सांसद को पकड़ा था, आज उस समस्तीपुर में ये मान लीजिए गुजराती लोग, वहाँ के नेता हुकूमत कर रहे हैं। उल्टी गंगा बह गई है दोस्तों। उनका जनाधार भी बढ़ रहा है, उन्होंने जनता दल यू के अंदर सेंध भी लगा दी है। और चिराग पासवान की पार्टी के बारे में तो मैंने आपको बताया था, वहाँ पर उनके चचा को बुलाकर एक बड़ी जिम्मेदारी दी जा रही है। उनके खिलाफ केस भी हो गया है, कहा यह जा रहा कि वो भारतीय जनता पार्टी का नहीं है, मना कर दिया, लेकिन उन्हीं का है वो बंदा। अब उनकी सदस्यता छीन करके हो सकता है चिराग पासवान की पार्टी, ये दोनों पार्टी आपको थोड़ी सी संकट में नज़र आएँ। और इनको मालूम है कि संकट हम चाहे कितना भी बड़ा दे दें, कोई सी सरकार बना दें, कोई सी पार्टी तोड़ दें, वोटर्स पे तो ये फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि वोटर्स हिंदी बट्टी का तो कम से कम ये सोचता है कि जो भी मोदी जी कर रहे हैं, जो भी अमित शाह कर रहे हैं, वो राम राज्य लाने के लिए कर रहे हैं, ये बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। उत्तर प्रदेश के चुनाव से पहले 2-3 बात याद आ जाती हैं। वो कह रहा है 200 रुपये का पेट्रोल होगा तब भी पेट्रोल खरीदूंगा और मोदी को वोट दूंगा। एक बंदा तो अपनी गाड़ी पे इतनी अजीब बात लिख कर जा रहा था, बस मैं आपको वो अल्फाजों में बयान नहीं कर सकता। रिलेशन बनाने की बात कर रहा था अपनी महिलाओं से भारतीय जनता पार्टी का, कह रहा तब भी ये काम करूँगा। जब एक हिटलर के समय आपको याद होगा, लोगों का जहन ऐसे ही बना दिया गया था, फिल्मों के ज़रिए, अपने बयानों के ज़रिए, चलचित्र के ज़रिए, पेंटरों के ज़रिए, तो वो होता है, बन रहा है। लेकिन अब वो धीरे धीरे बाकी हिंदी पट्टी पे कुछ समाप्त भी हो रहा है, ये बात भी सही है। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम में किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।